नेक्स्ट फॉरवर्ड लाइन्स, इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूस नेचर, ये नेचर सुबू के नेचर के खिलाफ था, टू बी इवन कॉन्शियस, कि वो जागरूक होता, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग, कि वो खिला रहा है और सपोर्ट कर रहा है, सो मेनी ऑफ देम, उनमें से इतने लोगों को, ये इसके नेचर के खिलाफ था। ही डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट दैट ही इज सपोर्टिंग एंड फीडिंग टू सो मेनी पीपल। सच ए चैरिटेबल एंड improvident man, see closely, such a charitable and improvident means heedless या अविवेकी, ओके, improvident means heedless या अविवेकी। सच चैरिटेबल, इतना दान वाला, और इम्प्रोविडेंट यानी अविवेकी मैन, सी हीडलेस मैन, एंड हिज जनरल डिमेनर, डिमेनर मीन्स आउटवर्ड बिहेवियर, यानी वाह है व्यवहार, उसका व्यवहार, ओके, हिज जनरल डिमेनर यानी उसका सामान्य व्यवहार, दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट, यानी एक साइकोफेंट यानी चापलूस से रिजेंबल करता था, उसी की तरह लगता था, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट, और उसकी ये तेजी कहने के लिए अच्छी चीज़ें अबाउट एवरीथिंग, किसी चीज़ के बारे में जो वो कहने को तैयार रहता था, इसलिए लगता था कि वो साइकोफेंट यानी चापलूस है, फ्लैटर। इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कुछ भी हो मेकअप डिपार्टमेंट में ये आदमी था, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू, जो कि सुबू के लिए डायरेस्ट मीन्स हॉरिबल चीज़ों के बारे में सोचता था। यू सॉ सुबू ऑलवेज विद द बॉस, तुम सुबू को हमेशा बॉस के साथ देख सकते थे या देखते थे, बट इन द अटेंडेंस रोल्स, लेकिन अटेंडेंस के रोल में ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, अटेंडेंस रोल में उसका ग्रुप स्टोरी डिपार्टमेंट में नाम था, कंप्राइजिंग अ लॉयर, और उस स्टोरी डिपार्टमेंट में कौन कौन था, लॉयर यानी वकील, एन असेंबली ऑफ राइटर्स यानी राइटर्स की सभा थी, एंड पोएट्स और कवियों की सभा थी, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में उसका भी नाम था, किसका नाम था बच्चों, सुबू का। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, लॉयर का ऑफिशियली उसको लीगल एडवाइज़र यानी कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था, बट एवरीबडी रेफर्ड टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर व्यक्ति उसे अपोजिट यानी दूसरे रूप में रेफर करता था यानी संबोधित करता था। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, यानी एकदम गुणवान एक्ट्रेस अदाकारा थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, जो कि टेम्परामेंटल थी, ओके, यानी उसका टेम्परामेंट यानी कंपैशंस क्षणिक थी, कभी अच्छा और कभी बुरा हो जाता था। वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार वो सेट्स पे ब्लू ओवर यानी नाराज हो गई। वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, यानी जब हर व्यक्ति स्टन्ड यानी स्तब्ध रह गया जब वो नाराज हो गई। द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग, लॉयर ने शांति से रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, इक्विपमेंट यानी रिकॉर्डिंग का जो उपकरण था उसे ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, जब एक्ट्रेस सांस लेने के लिए पॉज यानी रुकी, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर ने उसे कहा 1 मिनट प्लीज यानी 1 मिनट प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग को फिर सुनाया। देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, फाउल यानी जिसे कोई ऐसी फाउल यानी गंदी या गलत चीज़ नहीं थी जिसका कोई मेंशन न कर सकता था। अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड, चिल्ड्रन टायरेड मीन्स अ सडन स्पीच,
एक्साइटिंग स्पीच, यानी कि उस एक्ट्रेस की जो एक्साइटिंग स्पीच थी उसके बारे में कुछ फाउल नहीं था अगेंस्ट द प्रोड्यूसर के खिलाफ। बट व्हेन शी हर्ड वॉइस अगेन, जब उसने अपनी आवाज़ फिर से सुनी, heard her voice again through the sound stages. But when she heard her voice again through the sound equipment, जब उसने साउंड इक्विपमेंट के साथ अपनी आवाज़ सुनी, शी वॉज स्ट्रक डम, एकदम वो डम हो गई, हैरान हो गई, चुप हो गई। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, एक गांव की लड़की, देहात की लड़की, कंट्री साइड मीन्स शी हैडेंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस, उसे दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं था। दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस, जिससे कि इम्पोर्टेंस यानी महत्व की पोजीशन आगे बढ़ती है, प्रोसीड होती है। एंड सफिस्टिकेशन यानी छल कपट, दैट सी हैड फाउंड हरसेल्फ, जो कि उसने खुद के लिए पाया। कैटापुल्टेड इनटू, कैटापुल्ट मतलब दूर फेंकना, जिससे कि उसने कैटापुल्टेड यानी फेंका हुआ महसूस किया। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वो पूरी तरह से टेरर यानी भय से ठीक नहीं हुई थी। शी फेल्ट दैट सी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापुल्टेड इनटू, उसे ये पता चला कि उसे फेंक दिया गया है। कैटापुल्ट मीन्स बच्चों गुलेल होती है जिससे दूर फेंक देते हैं किसी चीज़ को, तो उसे लगा कि वो थ्रोन हो गई है, दूर फेंकी गई है। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर, वो अपने भय से कभी रिकवर नहीं हुई। शी फेल्ट दैट डे, उस दिन उसने महसूस किया। दैट वॉज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर, यही शॉर्ट और चमकदार एक्टिंग करियर का अंत था। द लीगल एडवाइज़र जो था, हु वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, वो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, उसने अनविटिंगली ये सैड एंड को लाया था, वो अनविटिंगली उस सैड एंड को लाया था। बच्चों अनविटिंगली मीन्स अननोइंगली यानी अनभिज्ञता से, यानी वो जान नहीं रहा था, लेकिन ही वॉज टू ब्लेम अबाउट दैट सैड एंड। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, डिपार्टमेंट के सभी अदर मेंबर्स जो थे वो एक यूनिफॉर्म पहने थे, खादी धोती विद ए स्लाइटली कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, मीन्स खादी धोती विथ ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड, खादी धोती एक ओवरसाइज्ड यानी बड़ी साइज का है, एंड क्लम्सली टेलर्ड यानी क्लम्सली यानी आकवर्डली भद्दे रूप में टेलरिंग की गई थी, सिलाई की गई थी। वाइट शर्ट, खादी शर्ट, वाइट शर्ट भी थी। द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड अ टाई, वो एक पैंट और टाई पहना था। एंड समटाइम्स अ कोट, कभी कभी कोट भी पहनता था। दैट लुक्ड लाइक ए कोट ऑफ मेल, जो कि मेल का कोट लगता था। ओके, पार्सल, जैसे ही पार्सल वाला कोट होता उस तरह लगता था। ऑफन ही लुक्ड एलोन एंड हेल्पलेस, अक्सर वो अकेला और हेल्पलेस दिखाई देता था। अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यानी जो सपने देखने वालों की भीड़ थी उसमें वो कोल्ड लॉजिक का लगता था। अ न्यूट्रल मैन, एक तटस्थ आदमी, इन एन असेंबली ऑफ गांधीतीज, यानी गांधी लोगों की असेंबली यानी सभा में वो न्यूट्रल मैन था। एंड खादीतीज, और खादी पहने हुए लोगों के ग्रुप में वो न्यूट्रल था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, कई और लोगों की तरह जो कि बॉस के क्लोज थे। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म, वो अलाउ किया गया कि वो फिल्म को प्रोड्यूस करे। एंड दो अ लॉट ऑफ रॉ स्टॉक
एंड पैनकेक, और ढेर सारे रॉ यानी कच्चे स्टॉक और पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, इसमें प्रयोग किए गए। बच्चों, पैनकेक एक एडिबल आइटम है जिसे बाटी बोलते हैं हिंदी में। एंड नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, और फिल्म के बारे में अधिक नहीं आया। देन वन डे, एक दिन, द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद किया। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, और शायद यही पहला इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल था इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री, पूरे मानवता के इतिहास में, वेयर ए लॉयर, जहाँ पर एक लॉयर यानी कानून वकील ने लॉस्ट हिज जॉब, अपना जॉब छोड़ा, बिकॉज द पोएट्स वेर आस्क्ड टू गो होम, क्योंकि पोएट्स से घर जाने को कह दिया गया था। Gemini Studio was the favorite haunt of poets. Gemini Studio poets के Gemini Studios was the favorite haunts of poets. ये poets का एक ग्रुप था Gemini Studio, लाइक S.D.S. योगियर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इन लोगों का ये ग्रुप था। ये रुचिकर जगह थी इनकी। एंड इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, इसमें एक मेस भी था अच्छा सा, विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जो कि अच्छी कॉफ़ी सप्लाई करता था, देता था, एट ऑल टाइम्स, पूरे समय तक, ऑफ द डे, दिन के पूरे समय तक, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और रात के ज़्यादातर समय के लिए अच्छी कॉफ़ी सप्लाई करता था। दोज वर द डेज, ये दिन थे, व्हेन कांग्रेस रूल मेंट, जब कांग्रेस के रूल का मतलब प्रोहिबिशन एंड मीटिंग, कांग्रेस का मतलब था प्रोहिबिशन यानी मना करना, एंड मीटिंग और ए कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कप कॉफ़ी से ही मीटिंग हो जाती थी। वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, वो एक संतुष्ट करने वाला एंटरटेनमेंट भी था। बैरिंग द ऑफिस बॉय को रोक के, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, कई क्लर्क्स को रोक के, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज, स्टूडियो में हर एक व्यक्ति के अलावा, रेडिएटेड लेजर यानी फ्री टाइम एंजॉय करते थे। प्री रिक्विजिट फॉर पोइट्री, यानी पोइट्री की ये आवश्यकता थी। मोस्ट ऑफ देम वोर खादी, उनमें से कई लोग खादी पहनते थे, एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे। बट बियॉन्ड दैट, इसके अलावा, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड, उनमें पॉलिटिकल थॉट किसी भी तरह है उसके लिए फेंटेस्ट अप्रिशिएशन नहीं थी, यानी वो राजनीति से मतलब नहीं रखते थे। नेचुरली they were all averse to the term communism, वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, एक कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी जो था वो गॉडलेस यानी ईश्वर को नहीं मानता था। ही हैड नो फाइलियल यानी सन, ही हैड नो फाइलियल आर कंजुगल लव, उसके कोई बेटा नहीं था या वैवाहिक प्यार नहीं था, कंजुगल लव। ही हैड नो कंपंक्शन, कंपंक्शन मीन्स रिग्रेट यानी पश्चाताप, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, उसके मन में अपने ओन पेरेंट्स को मारने का कोई रिग्रेट नहीं था, पश्चाताप, और हिज चिल्ड्रन या बच्चों को मारने का। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट, वो हमेशा अनरेस्ट यानी बेचैनी बढ़ाने के लिए
फैला रहता था, एंड वायलेंस और हिंसा बढ़ाता था एमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, यानी इनोसेंट निश्चल और इग्नोरेंट यानी जिनको कोई जानकारी नहीं, उनको वो हमेशा वायलेंट फैलाता रहता था। सच नोशंस मीन्स आइडियाज़, इस तरह के आइडियाज़ विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर, जो कि हर जगह फैले थे, एल्स इन साउथ, शायद साउथ में एट दैट टाइम, उस समय, ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट, हमेशा फ्लोट करता रहता था, अबाउट वेगली मीन्स नॉट क्लियरली, फैला रहता था जो कि क्लियर नहीं था, एमंग द खादी क्लेड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी खादी की तरह धुंधले जो पोएट्स थे या जो खादी के कपड़े पहने थे, उसमें ये सब हमेशा फैला हुआ था। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, इसका प्रमाण शीघ्र ही आगे आ रहा था। When फ्रैंक बचमैन्स स्मॉलर री आर्मामेंट आर्मी, जब फ्रैंक बचमैन्स की नैतिक री आर्मामेंट सेना सम 200 स्ट्रॉन्ग, कुछ 200 मजबूत, विजिटेड मद्रास समटाइम्स इन 1952, जब इन लोगों ने मद्रास में 1952 में देखा, दे कुड नॉट हैव फाइंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया, उन्हें इंडिया में कोई वार्मर होस्ट यानी स्वागत करने वाला नहीं दिखाई दिया, देन द जेमिनी स्टूडियोज, जितना कि जेमिनी स्टूडियो था, इससे और वार्मर कोई होस्ट नहीं था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, किसी ने ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस कहा था। दे वरंट वेरी गुड इन द ट्रेपीज, वो ट्रेपीज में बहुत अच्छे नहीं थे। ट्रेपीज बच्चों अ स्विंगिंग बार यूज्ड फॉर जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज, दे वरंट वेरी गुड ऑन ट्रेपीज एंड इंटरनेशनल सर्कस बच्चों जिमनी स्टूडियो को लोग कहते थे, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे नहीं थे ट्रेपीज में, यानी कि जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज में, एंड देयर अक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली, और उनका एनिमल्स के साथ परिचय वाज ओनली एट द डिनर टेबल, सिर्फ डिनर टेबल पे था। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, वो 2 नाटक को प्रोफेशनल मैनर यानी व्यावसायिक ढंग से पेश करते थे। देयर जोधम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास, इसने कई शो मद्रास में किए, एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और सिटी के और नागरिकों के साथ, द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 की जो जेमिनी फैमिली थी, सॉ द प्ले ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार इस प्ले को इन लोगों ने देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, ये जो नाटक थे इनके जो मैसेज थे वो एकदम प्लेन थे और सिंपल होमिलीज यानी घर की सिंपल चीज़ें थी। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन सेट और कॉस्ट्यूम यानी कपड़े पहले रेट के थे यानी अच्छी क्वालिटी के। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, मद्रास और तमिल ड्रामा की का जो समुदाय था वह टेरिबली इम्प्रेस्ड, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए, एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल, और कुछ वर्षों तक लगभग सभी तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज, तमिल प्लेस में सनराइज यानी सूर्योदय की सीन एंड सनसेट यानी सूर्यास्त की सीन थी, इन द मैनर ऑफ जनार्दन वैली, यानी जनार्दन वैली के मैनर में सनराइज और सनसेट की सीन थी तमिल में कई वर्षों तक, विद ए बार्ज स्टेज
विद ए बेयर स्टेज यानी खुला स्टेज था, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन यानी कर्टेन उसका बैकग्राउंड का वाइट था, एंड ए ट्यून्ड प्लेट ऑन द फ्लूट और बांसुरी पे एक ट्यून बज रही थी। इट वॉज सम ईयर्स कई वर्षों तक लेटर बाद में दैट आई लर्नड मैंने सीखा कि द एम आर ए वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मोमेंट यानी कि एम आर ए काउंटर मोमेंट था। काउंटर मोमेंट मीन्स विरोध की गतिशीलता या विरोध था टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म यानी कि बाद में मैंने सीखा कि एमआरए जो था ये जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म है इसका विरोधी था। एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास और बिग बॉसेस जो बड़े बड़े थे मद्रास के लाइक मिस्टर वासन, ये मिस्टर वासन थे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स उनके हाथों में खेलते थे। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर इस कैथरिक मैं श्योर नहीं हूँ दैट दिस वॉज इंडीड द केस कि वास्तव में यही केस था। इंडीड मीन्स वास्तव में। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स यानी ऐसे पहलू जिसे अनचेंजेबल जो ना बदली जा सकते हों। आप दीज बिग बॉसेस इन बड़े बॉसेस का यही पहलू था जिसे बदला नहीं जा सकता था। एंड देयर एंटरप्राइजेस बच्चों एंटरप्राइजेस मीन्स enterprises सी क्लोजली द वर्ड आप लोग दुकान के बैनर पे बोर्ड पे अक्सर लिखा हुआ देखते होंगे। एंटरप्राइजेस मीन्स अ बोल्ड डेंजरस अंडरटेकिंग मीन्स साहसिक कार्य। ओके एंड देयर एंटरप्राइजेज यानी बोल्ड वर्क था रिमेंड द सेम उसी तरह से रह गए। एम आर ए आर नो एम आर ए यानी एम आर ए थे या तो एम आर ए नहीं थे यानी वो अगेंस्ट थे या अगेंस्ट नहीं थे। इंटरनेशनल कम्युनिज्म आर नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म एम आर ए मीन्स इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड नो एम आर ए मीन्स नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज हैड ए नाइस टाइम जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ नाइस टाइम यानी अच्छी समय बिताता था। होस्टिंग 200 पीपल